हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टिव स्टडी में। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे 5वीं क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कांगड़ा चाय को। ठीक है, अगर क्यों किया गया? ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाने वाली विशेष चाय है, इसलिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ना है, उसको भी माइंड में रखना है। क्यों? अगर ये क्वेश्चन आ जाए, हाल ही में कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये किस राज्य का उत्पाद है? तो ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ कहाँ? भोपाल में हुआ। भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगर इसका उद्देश्य क्या था, फोकस क्या था? इस सम्मेलन का फोकस था तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय बढ़ाना, ठीक है, और भविष्य में एक साथ काम करने पर फोकस करना था। ठीक, चलिए अब देखिए, इस सम्मेलन को संबोधित किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो क्या है? 144वां है। ठीक, अब देखिए, ये ना जो भारत की जो रैंक है ना, वो 6 स्थान नीचे गिर गई है, मतलब उसमें गिरावट आ गई है। 6 स्थान कैसे आ गए? देखिए 2022 में ना इसका स्थान कितना था? 138 था, लेकिन अभी जो है 144 है। ठीक है, तो 6 स्थान इसमें गिरावट हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बन रहा है? तो इसका सही आंसर है जयपुर में। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अब देखिए, इससे कई सारे 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखिए, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है जो बन रहा है। अब देख लीजिए, इसको बना कौन रहा है? तो वेदांता ग्रुप की एक कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये जयपुर में, ठीक है, जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बना रही है। ठीक है, अब देख लीजिए, स्टेडियम बना तो रही है भाई, स्टेडियम का कुछ नाम है, तो इसका नाम देख लेते हैं, नाम क्या है? अब देखिए, स्टेडियम का नाम क्या है? अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ठीक, ये स्टेडियम का नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये नगरी दुबराज चावल को किया गया है। अब इसकी खासियत क्या है? ये चावल देसी किस्म का होता है और इसके छोटे छोटे दाने होते हैं। इसके दाने जो होते हैं छोटे होते हैं और चावल पकाने के बाद खाने में बहुत नरम होते हैं, इसलिए इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त किया है? तो ये अजरबैजान और ताजिकिस्तान, ये 2 ऐसे देश थे जो मलेरिया मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों देशों ने अपने क्षेत्रों में, ठीक है, एनोफिलीज मच्छर जनित बीमारी को खत्म करने में सफल हो गए हैं, ये दोनों के दोनों देश। चलिए ये देख रहे हैं मच्छर, यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसका थीम क्या है? तो थीम देख लेते हैं, इसका हेल्थ फॉर ऑल इसका थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के रीवा जिले के सुंदरजा आम और मुरैना के गजक को जीआई टैग मिला है? तो वो मिला है मध्य प्रदेश के। ठीक है, अब देख लो, ये जो आम है ना, सुंदरजा आम है ना, इसकी खासियत है। इसकी खासियत क्या है? खासियत ये बिना रेशे वाला होता है और इसमें पाए जाने वाला शर्करा, मतलब शुगर जो होता है ना, शुगर का प्रकार कुछ ऐसा है कि इसे शुगर के मरीज भी खा सकते हैं, उसे खाएंगे तो उनका शुगर नहीं बढ़ेगा, इसकी एक खासियत है। ठीक, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और गजक तो आप जानते ही हैं, ठंडक में खाई जाती है खूब सारी। चलिए, किस दिन राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया? तो ये किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 अप्रैल को। कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। चलिए अब देख लेते हैं, अभी समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 5 अप्रैल 1919 को मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुए पहले भारतीय जहाज़ की यात्रा, ठीक है, पहले भारतीय जहाज़ की पहली यात्रा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में एक हॉस्पिटल में निधन हो गया? ये कहाँ के मंत्री थे? तो झारखंड के थे, झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है,
हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? तो ये कराया किसने? उज्बेकिस्तान ने कराया था। उज्बेकिस्तान ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मरचा चावल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है किसको? बिहार के चावल को। ठीक है, इसको मिर्ची चावल भी बोलते हैं। ठीक है, बिहार के प्रसिद्ध मरचा चावल जो कि काली मिर्च की तरह दिखता है, किसकी तरह? काली मिर्च की तरह, को सरकार ने जीआई टैग दिया है। यह चावल अपने सुगंधित स्वाद और सुगंधित चूड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ा, जो दही चूड़ा खाते हैं आप, वो चूड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर सम्मेलन का मेजबान है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम है। अब देखिए उसका उद्देश्य क्या है? मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष के जटिल मुद्दों से निपटना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने हाल ही में 2022 के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की रैंकिंग जारी की है। इस लिस्ट में कहाँ का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉपर है। अब देखिए ये कहाँ का एयरपोर्ट है ये पूछ रहा है। ठीक है, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है? तो ये जो टॉप पर है, सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है, ये अमेरिका का है। इस लिस्ट में अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप पर है। फिर देखिए, अब बात ये हो गई अमेरिका की, अब हम अपने भारत की भी कर ले। तो दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साल 2022 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 9वें स्थान पर है। ठीक, तो आपको टॉप पर और अपने भारत का ये ध्यान रखना है, कौन सा स्थान है। टॉप पे कौन है? तो अमेरिका का एयरपोर्ट है, और 9वें नंबर पे अपने भारत का एयरपोर्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी क्या है ये बताना है। अब देखिए हमने थोड़ा क्वेश्चन को चेंज किया, क्वेश्चन को हल्का सा, आइए बताते हैं क्यों। अब इसका सही आंसर है हेलसिंकी। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन 90% मिलेगा। अगर 11 क्वेश्चन मिलता है तो कैसे मिलेगा कि नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। ठीक है, अब देखिए और दूसरी तरीके से नाटो में कितने सदस्य हो गए हैं, सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो 31 हो गई है। ठीक, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है, आपको ये पता होना चाहिए। अब देख लीजिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? सना मारिन है। ठीक है, राजधानी हेलसिंकी, मुद्रा वहाँ पे यूरो चलती है। ठीक, ये तो हो गई हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। नमस्कार।